Hello coding stars, welcome back. Today we will discuss what are flow charts. So without wasting any time, let's start our video. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ्लो चार्ट एक ऐसा चार्ट जो कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो बता रहा हो. ओके, सो बेसिकली फ्लो चार्ट जो है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे प्रोग्राम का. वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा गया होता है. वो सिंपली कुछ सिंबल्स को यूज़ करके हमारा जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसका फ्लो बता रहा होता है. ओके, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं. सबसे फर्स्ट है जैसे कि लाइन हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो भी प्रोग्राम है उसका फ्लो बता रहे होते हैं. रेक्टेंगल शेप हम यूज़ करते हैं जब कोई भी प्रोसेस हो रही हो, जब कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, उस टाइम पे रेक्टेंगल जो सिंबल है उसको यूज़ करते हैं. अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इस शेप को हम यूज़ करते हैं. अगर कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जैसे कि येस नो ट्रू फॉल्स, जैसे कि इफ एल्स हो गए, ठीक है, या फिर व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब हैं. इस कंडीशन में हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं. अगर टर्मिनल है या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप है, जब प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जब एंड हो रहा है, उस टाइम पे हम ये शेप यूज़ करते हैं. ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 2 नंबर के एडिशन के लिए फ्लो चार्ट बनाया गया है. सबसे पहले स्टार्ट, फिर अब 2 नंबर्स का एडिशन है, उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 3 वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं. फिर num1 और num2 में यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू. फिर num1 और num2 में जो भी वैल्यू है उनका एडिशन करके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ इनिशियलाइज किया था. अब सम नाम के वेरिएबल को हम डिस्प्ले करवा देंगे एंड देन स्टॉप. ओके, ये छोटा सा कोड है. यानी कि जो भी हम जब 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है उस केस में हम इन स्टेप्स को जो है फॉलो करने वाले हैं. तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो कोड है उसका फ्लो बता रहा है. ओके, तो फ्लो चार्ट में कोई भी हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोई कोड नहीं लिख रहे होते हैं. कुछ सिंबल्स को यूज़ करके उनमें कुछ स्टेप्स हम लिखते हैं कि सबसे फर्स्ट कौन सा स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, सेकेंड कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं, इस तरीके से. सो बेसिकली ये हमारा फ्लो चार्ट होता है जिसमें एक तरीके से एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कोड का. ओके, अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि फ्लो चार्ट के क्या कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो सबसे फर्स्ट है, एडवांटेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट है कि इससे हमें जो डायग्राम है, जो हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, जो बनाया है, उससे हम इजीली से ये जान सकते हैं कि हमारा जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसका फ्लो क्या है. सेकंड इज़ कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है. ओके, तो इसमें जो भी डायग्राम है उनके थ्रू जो भी हमने जो डायग्राम बनाए, जो फ्लो चार्ट बनाए, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है. इसलिए इसके डायग्राम्स को समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, विद अ लार्ज प्रोग्राम द चार्ट्स कैन बी ह्यूज एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू मैनेज. अगर बड़े बड़े कोई भी कोड हैं, जैसे कंपनीज़ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं, उस केस में फ्लो चार्ट अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं उस प्रोग्राम के लिए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना. और अगर उसमें छोटा सा भी चेंज अगर हम करते हैं तो उस केस में हमें वापस से पूरा जो चार्ट है उसको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, अगर छोटा सा भी उसके अंदर चेंज है तो उसको हो सकता है कि उसको वापस से रीड्रॉ करना पड़े. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैप्पी कोडिंग.